यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनंत सदगुरु अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान में विराजमान सदगुरु देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त ज्ञान दीपक साधक मुमुक्षु भाई बहन को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है कि मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य क्या है, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, प्रथम तो हमें यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं जो अपने को मानूंगा वही कार्य मैं करूंगा। मैं अपने को जो मानता हूं कि मैं ये हूं, तो मैं कार्य भी वही करूंगी। वास्तव में मैं कौन हूं ये पता नहीं है, इसलिए जो वास्तविक कार्य मेरा है वो मैं नहीं कर रही हूं। और मेरे को ये पता है कि ये जो नाम है वो मैं हूं, ये जो शरीर मिला है मेरे को ये मैं हूं। इसलिए मेरा कार्य भी ऐसा ही हो रहा है। अपने को मैं मनुष्य मान रहा हूं, स्त्री मान रहा हूं, पुरुष मान रहा हूं। जो जाति में मिली, जैन जैन कुल में जन्म हुआ तो जैन मान रहा हूं। वैष्णव में मेरा जन्म हुआ तो मैं अपने को वैष्णव मानता हूं। गुजराती में मेरा जन्म हुआ तो मैं अपने आप को गुजराती मानता हूँ। हिंदू में जन्म हुआ तो हिंदू मानता हूँ। इस प्रकार जो शरीर मिला, जो नाम मिला, जो जाति मिली, जो पंथ मिला, जो मत मिला, उसके अनुसार मेरी मान्यता है अपनी। और इस मान्यता के कारण मैं वैसा ही कार्य भी करता रहता हूँ। अगर उच्च कुल में जन्म हो गया तो अपने आप को ऊंचा मानता हूँ। नीच कुल में जन्म हो गया तो अपने आप को नीचा मानता हूँ। गरीब घर में मेरा जन्म हो गया तो मैं अपने आप को गरीब मानता हूँ। पैसे वाले घर में जन्म हो गया तो अपने आप को पैसे वाला मानता हूँ। इस प्रकार से जो मिला है उस प्रकार से मेरी मान्यता चल रही है और उसी प्रकार से मेरा कार्य होता है। जैसा कार्य है वैसी मान्यता है और जैसी मान्यता है वैसा ही मेरा कार्य है। इन दोनों का एक संबंध होता है। मान्यता के अनुसार कार्य का होना और कार्य के अनुसार मान्यता का मानना, ऐसा मेरा कार्य चलता है अंदर में। लेकिन असल में मैं कौन हूं, असली में वास्तविकता में मैं कौन हूं, ये हमें नहीं मालूम है। ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। इसलिए जो कार्य मेरा है उसकी भी मुझे खबर नहीं है। और मैं जो अपने को शरीर मानता हूं उस प्रकार मेरा कार्य चल रहा है और उस प्रकार का कार्य मैं करती रहती हूँ। जैसे मैंने अपने आप को जैसे वकील मान लिया, वकील बन जाते हैं तो वकील मान लिया कि मैं वकील हूँ, तो वकील के अनुसार उसका कार्य चलता है। एक ने अपने आप को डॉक्टर मान लिया कि मैं डॉक्टर हूँ, वो मान्यता एक अंदर में चलती कि मैं डॉक्टर हूँ। है तो सब मनुष्य, लेकिन मान्यता अंदर में चलती कि मैं डॉक्टर हूँ, तो उसका कार्य फिर डॉक्टर के हिसाब से चलता है। जिसने अपने आप को सेठ मान लिया कि मैं सेठ हूँ, तो उसके कार्य में सेठ बना रहता है। वो अपने आप को सेठ मानता है और उसका कार्य भी वैसा होता है। जो अपने आप को सीए मानता है, कोई मास्टर मानता है, कोई अपने आप को कुछ मानता है, तो जैसी मान्यता होती है वैसे उसके कार्य होते रहते हैं और उस रूप परिणमन वो करता रहता है। अभी लौकिक में अपन देखे ना, चारों तरफ जाकर के अपन देखे, अपन सड़क में भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं, अपन अपने अंदर में अपन देखे प्रैक्टिकल कि हम सब कैसी हमारी मान्यता चल रही है अंदर में। जैसे कि हम घर में रहते हैं तो नौकर लोग काम करते हैं, तो वो नौकर अपने को नौकर मानते हैं।
कि मैं नौकर हूँ, तो उसका कार्य उस नौकर के अनुसार ही चलता है, और हम भी उसको नौकर मानकर नौकर के अनुसार ही उसको प्रेरित करते रहते हैं, ये कर वो कर ऐसा कर। डॉक्टर आता है, डॉक्टर के साथ हमारा व्यवहार वैसा रहता है। इस प्रकार से मान्यता के अनुसार हम अपने आप को वैसा ही मानते रहते हैं, लेकिन असलियत क्या है ये हम नहीं जान पाते हैं और उससे वंचित रह जाते हैं। अब असलियत क्या है हम कैसे जाने? तो हमारी मान्यताओं के अंदर ये सब चलता रहता है। कोई अपने को सास मानता है, कोई अपने को बहू मानता है, कोई अपने को बेटा मानता है, कोई अपने को बाप मानता है। तो उसी प्रकार से उसके अंदर उसके परिणाम, उसके कार्य भी वैसे ही चलते रहते हैं। जैसी मान्यता रहती है वैसा ही कार्य होता रहता है अंदर में। जब तक हमको हमारा असली स्वरूप नहीं मालूम है, जब तक हम कुछ नहीं करते हैं। और बाहर में क्रियाएं भी वैसी होती रहती, जैसे बच्चा अपने को पढ़ने वाला मानता है, तो उसका दिन भर कार्य पढ़ाई में जाता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। यही उसके दिमाग में घूमता है। काम करने वाले को काम करने का दिमाग घूमता है। हम देखते हैं ना, जैसे हम जाते हैं बाजार में, जाते हैं तो सब्जी बेचने वाले को तो वो लोग सोचते हैं कि हम सब्जी बेचने वाले हैं, तो फिर उनका कार्य वैसे सब्जी बेचने का ही रहता है, और उसी रूप अपने को अनुभव करता रहता है। लोहार होता है तो वो लोहार सोचता है कि मैं लोहार हूँ, अपने को लोहार मानकर लोहार का कार्य करता रहता है। सुनार होता है, वो सोना का काम करता है, अपने को सुनार मानता रहता है। धोबी होता है, वो अपने को प्रेस करने वाला, मैं धोबी हूँ, कपड़ा धोता हूँ, ऐसा मानता रहता है। कहने का मतलब है कि जैसी हमारी अंदर में मान्यता होती है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो उसका कार्य भी अंदर में वैसा ही होता रहता है, और उस कार्य रूप वो परिणमित होता रहता है। और ऐसा ही इस मान्यता में और इस कार्य करते करते ये मनुष्य भाव पूरा हो जाता है, और हमें पता ही नहीं लगता है, और हम सोचते हैं कि हम हमारा कार्य कर रहे हैं। कभी जैन कुल में जन्म हो जाता है हमारा, जैन धर्म मिल जाता है, साधु साधियों का, कोई महापुरुषों का संग हमें मिल जाता है, बड़ों का परिवार में भी ऐसा संस्कार हमें मिल जाता है, तो हम अब मंदिर जाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, सामायिक करने लगते हैं, व्रत नियम करने लगते हैं, त्याग पचकान करने लगते हैं, यात्रा जाने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं, दया दान भक्ति पूजा आदि करते रहते हैं। और सवेरे मंदिर जाते हैं तो अपने को मंदिर जाने वाला मानते हैं, पूजा करने वाला मानते हैं कि मैं पूजा करती हूँ, मैं तो सामायिक करती हूँ, मैं तो प्रति यही कार्य को हम अपना मानते हैं। और उस कार्य में तल्लीनता और लीनता रहती है कि जैसे ये मेरा कार्य है, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, और ये मुझे करना चाहिए। तो वहाँ कई लोग तो पाप की प्रवृत्तियों में ही पड़े रहते हैं, और पाप को करते करते कभी थोड़ी सी मंद कसाई होती है, कभी गाय को रोटी दे दी, कुत्ते को रोटी दे दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, किसी की सहायता कर दी, मदद कर दी, उसको अच्छा मानते हैं कि ऐसा लगता है मैं कुछ धर्म कर दिया, मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया, कुछ पुण्य का काम कर दिया। ऐसे करके पाप से हटकर पुण्य के काम करके जीव संतुष्ट हो जाता है, और उसको लगता है कि ये पुण्य का कार्य मेरे को करना चाहिए इस मनुष्य भाव के अंदर। और फिर वो पुण्य के कार्य करता है और अपने को पुण्य के कार्य करने वाला मानता है, और संतुष्ट होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इससे भी आगे बढ़ कर के कई लोग फिर ये धार्मिक क्रियाएं करते हैं, और अपने को मानते हैं कि हमको ये जैन धर्म मिला है, तो हम कुछ धार्मिक क्रियाएं करें, कुछ ये कार्य करें, और ये कार्य फिर वो करते हैं, और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, और अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। लोग भी उन्हें धर्मात्मा मानते हैं। अभी वर्तमान में देखो कितनी पूजा पाठ भक्ति व्रत नियम, तपस्या, मांस खामन, कितने वर्षी तप चल रहे हैं। इसी में तन्मय और लीनता इतनी चल रही है कि बस ये मेरा कार्य है, मनुष्य भाव मिला है, जैन धर्म मिला है, तो कुछ तप त्याग तपस्या करना चाहिए, जिससे हमारे को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और हमारा धर्म होगा। इस प्रकार यहाँ पर आकर के इस कार्य को अपना मान लेते हैं, और अपना कार्य मान करके और ये कार्य हम करते रहते हैं। और जो वास्तव में जो कार्य है, वास्तव में जो मैं कौन हूँ, इसको हम नहीं जानते हैं, और यहाँ संतुष्ट होते हैं। कोई महान पुण्य का उदय आता है, ऐसा पुण्य का उदय आता है कि ऐसे काल के अंदर भी हमको कोई ज्ञानी पुरुष का योग मिल जाता है। ज्ञानी पुरुष का योग मिल जाता है, तब ज्ञानी पुरुष से ही हमें ये मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ। अभी तक आत्मा शब्द हमने सुना नहीं था,
हम तो बाहर पहले तो पाप की प्रवृत्तियों में ही जीव ज्यादा पड़ा रहता। थोड़ा बहुत कोई पुण्य में लगा तो लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। और थोड़ा बहुत ये जीव पुण्य की क्रियाएं करके इसी को धर्म मान लेता है, कहता तो है पुण्य करता हूँ, लेकिन अंदर में एक अभिप्राय में ये रहता है कि मैं कुछ धर्म कर रहा हूँ, और उस कार्य को करके संतुष्ट हो जाता है। और संतुष्ट होकर के इस मनुष्य भाव में, यानी कि ज्ञानी तक नहीं पहुंच पाया, उसको संतुष्टि रहती है कि मैं कुछ करता हूँ, और अपने कार्य को ही अपना धर्म मानता है, अपना फर्ज मानता है, अपनी ड्यूटी मानता है, और करता रहता है। बस उसके आगे उसकी सोच नहीं होती है। कोई महान पुण्य के उदय से जब ज्ञानी का समागम हमें मिलता है, और ज्ञानी के समागम में हमें मैं आत्मा हूँ ऐसी बात सुनने मिलती है, तब यहाँ पर भी आकर के हम समागम में आकर के हम और ज्यादा ना जान करके बस फिर यहाँ पर भी स्वाध्याय, सत्संग, चर्चा, कैसेट सुनना, सीडी सुनना, लिखना, यहाँ ये करने लगते हैं, और लगता है कि अब ये हमारा कार्य है। जबकि यहाँ तक पहुंचा है, पर ये भी मेरा कार्य नहीं है, ये भी बाहर शरीर की ही क्रिया हो रही है, और ये हमको इसको हम अपना फर्ज समझते हैं, और ये कार्य करते हैं। हम संसार में ऐसा मानते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है, ये मुझे करना चाहिए। परिवार में रहता हूँ तो कुटुंब परिवार का करना चाहिए, माँ बाप का करना चाहिए, बच्चों का करना चाहिए, इतना व्यवहार तो हमें निभाना ही पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। और हमारी लिस्ट के अंदर, क्योंकि एक लिस्ट रहती है ना, कल ये काम करना है, कल ये काम करना है, 1 महीने बाद ये काम करना है, बच्चों का ये करना है, किसी की शादी करनी है तो यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसको ये देना है, उसको ये देना है, वो लेना है। ऐसे कितने कार्यों के विकल्प हमारे अंदर चलते रहते हैं, और भविष्य के प्लानिंग भी चलते रहते हैं कि यहाँ जाना है, इसकी शादी में 1 महीने बाद जाना है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फर्ज है। ऐसे सब कार्यों की लिस्ट, संसार के सारे कार्यों की लिस्ट हमारे पास होती है, तो हमारे उस लिस्ट के अंदर मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्म कल्याण का कार्य करना है, ऐसी हमारी कोई लिस्ट नहीं है। कोई हमारा फर्ज, कोई ड्यूटी हमें समझ में नहीं आती है। बस ये मनुष्य भाव का जीवन, बस ये संसार के कार्य करके, कुटुंब परिवार का कार्य करके, और ज्यादा होता है तो लोग समाज का काम करने लगते हैं, और उसी में संतुष्ट होके ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन सफल कर लिया है, और मनुष्य भाव पूरा कर लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूँ, और मेरे आत्मा का कार्य क्या है ये मुझे मालूम ही नहीं है। और नहीं मालूम होने के कारण अनंत काल बीत गया, हम अपने कार्य को जानने से वंचित ही रह गए, क्योंकि अपने को ही नहीं जाना तो फिर अपने कार्य को कैसे हम जानेंगे। इसलिए ये जानने के लिए हमें ज्ञानियों का ही समागम चाहिए, कि ज्ञानियों ने अपने आप को जाना है, तो वो ही हमें बता सकते हैं। जो जाना है वही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता है। तो ज्ञानी के समागम में जब आते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का कार्य क्या है। जैसे सबके अपने कार्य होते हैं, वैसे एक आत्मा का भी कार्य होता है। जैसे जगत, जैसे 6 द्रव्य है, तो उसमें जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। तो जीव द्रव्य का क्या काम, पुद्गल द्रव्य का क्या काम है। तो पुद्गल द्रव्य का कार्य है, वो पुद्गल द्रव्य में हो रहा है, सड़ना, गलना, बिखरना, टूटना, फूटना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये कार्य उसमें अपने आप हो रहा है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही मेरे जीव का क्या, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरा कार्य क्या है, कि मेरा भी कोई कार्य होगा ना। तो मेरा कार्य करना नहीं है, मेरा कार्य जानना, 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 ये मेरा कार्य है। और ये मेरा कार्य है, पर ये कार्य भी मेरा हो रहा है, वो भी मैं करती नहीं हूँ, वो भी हो रहा है। पर पहले मैं जानूं तो सही कि मैं आत्मा हूँ, और मेरा कार्य जानना, देखना है। जैसे शक्कर का कार्य मीठा, वो मीठी ही रहती है, मीठे रूपी परिणमित होती रहती, मीठे रूपी वो उसका कार्य है, शक्कर का वो कार्य है। नमक का कार्य खारापना, वो खारे रूपी परिणमित होती रहती है। पानी का कार्य शीतलता है, तो वो शीतलता रूपी परिणमित होता रहता है। अग्नि का कार्य उष्णता है,
तो उस उष्णता के रूप में परिणमित होता रहता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। तो मेरे आत्मा का कार्य है जानना, 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 जानना। ऐसा देखना जानना कहते हैं कि मेरा कार्य है वो देखना जानना है। तो मैं देखना जानने के रूप में परिणमित होती रही हूँ। अनंत काल हो गया है, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं जाना। अपना कार्य मैंने नहीं किया कि मेरा कार्य कौन है, क्या है और मैं क्या हूँ। परम कृपालु देव ने कहा है कि भाई, अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया है, और अनंत काल में तूने सब कुछ कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। अरे, द्रव्यलिंगी मुनि भी तू अनंत बार बना। कभी कभी विचार आते हैं कि ज्ञानियों को कहे वचन के अनुसार हम आपस में चर्चा तो कर लेते हैं कि मैं अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बना, लेकिन अंदर में कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं होता अंदर में। क्योंकि किसको कहते हैं अनंत बार? अनंत बार, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि बना, नग्न दिगंबर, और वो भी साधारण मुनि नहीं, द्रव्यलिंगी मुनि। दो प्रकार के मुनि होते हैं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। तो भावलिंगी मुनि तो आत्मज्ञानी होते हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी मुनि को आत्मज्ञान नहीं हुआ। लेकिन वो द्रव्यलिंगी भी इसलिए कहलाता है कि जैसे सर्वज्ञ भगवान ने जैसे 28 मूल का वर्णन किया है, वैसा ही वो पालन करता है। जैसा कहा जाता है वैसा ही पालन करता है, वैसी ही उसकी बाह में दशा है। और अपने निमित्त बने आहार को भी नहीं लेता है। बाहर से हम द्रव्यलिंगी मुनि को पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी मुनि है। और इतने इतने सुपरिणाम, इतनी मंद कसाय होती है कि शरीर की खाल को छील कर नमक मिर्च भर दे तो भी जिसके परिणामों में कसाय अति मंद होती है, किसी को दोष नहीं देते हैं। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि बनकर भी मैं अनंत बार नवी ग्रेवेक में गया, जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है, जहाँ पर सब सम्यक दृष्टि होते हैं। एकमात्र द्रव्यलिंगी ही मुनि उस नवी ग्रेवेक में जाता है, जो मिथ्या दृष्टि है। वहां तक मैं अनंत बार जाके आया। ये कई बार मैं विचार करती हूँ, अनंत बार जब शब्द कहते हैं कि अनंत बार निगोद में गया, अनंत बार नरक में गया, अनंत बार नवी ग्रेवेक में गया, अनंत अनंत बार साधु बना, सब कुछ किया, ये अनंत बार करने पर भी मुक्त क्यों नहीं हुआ? संसार में ही क्यों रहा मैं? क्या कारण है इसका? तो ये तो हमें ज्ञानियों के समागम से ही मालूम पड़ता है कि आत्मज्ञान नहीं किया। कृपालु देव ने कहा ना कि आत्मा ने जानियो तेने सर्व जानियो। आत्मा को जाना, उसने सब जान लिया, और आत्मा को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए कृपालु देव ने वचनामृत में कहा है कि भाई, अनंत काल के इस परिभ्रमण में तूने सब कुछ किया, और एक बार भी नहीं, अनंत बार सब कुछ किया। इसलिए अब ऐसा कर कि अनंत काल में जो किया है उसको करते हुए रुक। जो अनंत बार कर चुका है उसको करते हुए रुक, और जो एक बार भी नहीं किया है उसको कर। तो एक बार भी क्या नहीं किया हमने? ऐसा क्या काम है जो मैंने एक बार भी नहीं किया? और वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मैंने एक बार भी नहीं किया। अनंत काल में अनंत बार मुनि भी बना, अनंत बार सब कुछ किया मैंने, सारे कार्य किए, सारी क्रियाएं मैंने करी, लेकिन स्वयं को नहीं जाना। स्वयं को जाने बिना, आत्मा को जाने बिना जीव की मुक्ति नहीं होती है। सच्ची मुनि दशा भी नहीं आती है, मोक्ष भी नहीं मिलता है। तो मैंने अपना काम तो किया ही नहीं। जो मेरा काम था जानना जानना जानना, वो काम तो मैंने किया ही नहीं। अनंत काल में एक बार भी आत्मज्ञान नहीं किया। इसलिए समस्त इसलिए अभी हमें अगर ज्ञानी मिल गए हों, ज्ञानियों का समागम हमें मिल गया हो, और उनके समागम से हमें ये बात समझ में आ गई हो, तो एक काम करना चाहिए कि अब सब काम से दृष्टि हटा देना, समस्त कार्यों से दृष्टि हटा देना चाहिए, समस्त क्रियाओं से दृष्टि हटा देना चाहिए। और अंदर में अब एक ही विचार हमारा रहे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करना है।
मुझे अभी आत्मज्ञान करना है कि सम्यक दर्शन करना है, उसका भी अभी विकल्प नहीं। मेरा कार्य क्या है, जो मेरा कार्य है बस उसको मुझे करना है। अभी मुझे कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करना है। और मेरा कार्य क्या है? जानना, देखना, ये मेरा कार्य है। यही मुझे करना है। एक आत्मा को जाने बिना कुछ भी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि एक आत्मा को नहीं जाना और तूने हजारों क्रियाएं करी, हजारों क्रियाओं का फल क्या मिला? संसार ही मिला ना। पुण्य करके देवगति में चला गया, और देवगति से फिर नरगति, तिर्यंच गति, इस प्रकार गतियों में परिभ्रमण ही होता रहा और भटकता रहा। आत्मज्ञान के बिना, जैसे कि अपन थोड़ा समझें कि अगर हमने 0 0 0 0 0 लिखा और एक नहीं लिखा, तो संख्या क्या बोलेंगे? जीरो ही तो रहेगी ना। बस ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना ये सारी क्रियाओं की संख्या जीरो के बराबर है। इसकी क्या कीमत है? जैसे कि बारात आ जाती हो, बारात आ गई लेकिन दूल्हा ही नहीं आया, तो क्या लड़की की शादी होगी क्या? नहीं होगी। क्योंकि शादी बारातियों से नहीं होती है, शादी दूल्हे से होती है। और दूल्हा आ गया और बाराती नहीं आया है, तो भी शादी तो हो सकती है ना, चाहे फिर वो अकेला ही। तो ऐसे ही हम कितनी भी क्रियाएं करें, कितना भी पूजा पाठ करें, व्रत नियम करें, त्याग पचकान करें, यात्रा करें, दया दान भक्ति पूजा करें, कितना भी हजारों लाखों क्रियाएं हम कर ले मंद कसाय से, लेकिन अगर आत्मा को नहीं जाना है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उसका रिजल्ट संसारी है। एक बार भली देव गति में चले जाएं, लेकिन मुक्ति तो नहीं होगी। आत्मा को जानना उन क्रियाओं के माध्यम से तो नहीं होगा। करके देख ही रहे हैं, इतनी इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, कम करते ज्यादा करने लगे, लेकिन उन क्रियाओं से आत्मज्ञान की प्राप्ति हमें हुई क्या? आत्मज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि वो आत्म प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति का वो कारण ही नहीं है। वो सब शरीर की क्रिया हो रही है, वो सब मंद परिणाम है, सब शुभ भाव है। और शुभ भाव से धर्म कैसे होगा? गुरुदेव श्री तो कहते थे कि भाई शरीर की क्रिया से पाप भी नहीं होता है, पुण्य भी नहीं होता है, तो धर्म कैसे होगा? शरीर की क्रिया से पाप और पुण्य भी नहीं होता है, तो धर्म कैसे होगा? और हम शरीर की क्रिया से ही पाप और पुण्य मानते हैं। ये मान्यता भी हमारी गलत है। उदाहरण मैंने पिछली बार भी दिया था कि शरीर की क्रिया से, भावों से अगर ऐसा होता हो, तो फिर निगोद में जो जीव रहते हैं उनकी तो शरीर की कोई क्रिया ही नहीं होती। उनके पास तो एक शरीर है, बस एकेंद्रीय जीव है वो। तो उनके उनके अंदर जो पुण्य और पाप के परिणाम जो होते हैं, वो उस निगोद में से निकल करके मनुष्य बन जाते हैं, एक तरस की पर्याय पा करके। तो वो कैसे पुण्य पाप करते हैं वहां पर? उनके कैसे पुण्य और पाप होता है वहां पर? तो पुण्य और पाप का परिणाम भी अंदर भावों में होता है, आत्मा में होता है। तो कहने का मतलब है कि शरीर की क्रिया से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही शुभ क्रियाओं से कुछ नहीं होता है। ये हमें पहले जानने का है कि पहले हम अपने, क्योंकि जब हम आत्मा को जानने के लिए बैठते हैं, तो आत्मा हूँ मैं, चैतन्य तत्व हूँ, इस प्रकार का जब हमारे अंदर विचार चलता है, तो वो विचार में पाप भाव होता है कि पुण्य भाव होता है? वो अपने आप ही शुभ भाव हो जाता है। शुभ भाव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, शुभ भाव अपने आप होता है। शुभ भाव किया नहीं जाता है, वो होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम शुभ भाव करते हैं, हम अशुभ भाव करते हैं, हम पाप के परिणाम करते हैं, हम ये करते हैं। और अब और शरीर देह की क्रियाओं की मुख्यता मैं रखूंगी, पुण्य से देह नहीं। ये सब बातें हमारे अंदर चलती रहती है। तो अब कृपालु देव ने कहा कि भाई तू पहले प्रथम में प्रथम आत्मा को जान कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। उसको कभी एक बार भी नहीं जाना। और ये मेरा कार्य है इस मनुष्य भाव के अंदर। मेरा कार्य ये है कि मैं अपने आप को जानूं कि मैं कौन हूं। आज तक मुझे मेरा ही पता नहीं है। मनुष्य शरीर मिला तो मैंने अपने को मनुष्य मान लिया, तिरंज का शरीर मिला तो मैंने अपने को तिरंज मान लिया,
देव का शरीर मिला तो मैं अपने आप को देव मानने लगा, नारकी का शरीर मिला तो मैं नारकी मानने लगा। जो शरीर मुझको मिला, मैं उस रूप अपने को मानता रहा। लेकिन कभी भी देह से भिन्न मैं आत्मा हूँ ये जाना ही नहीं, और जाना ही नहीं तो मानता कैसे? अभी हम अभी बहुत लोग, अब गुरुदेव ने जब आत्मा आत्मा की बात करी कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये पुकार वर्तमान में आज ये कांजी स्वामी की देन है कि जिन्होंने आत्मा शब्द बोलना शुरू किया। उसके पहले कोई जानता ही नहीं था, कृपालु देव को भी नहीं जानते थे लोग। कृपालु देव का भी परिचय गुरुदेव ने कराया, नहीं तो जानते ही नहीं थे, आत्मा शब्द ही नहीं सुना था, मैंने तो नहीं सुना था। मैं तो श्वेतांबर मत में क्रियाकांड में इतनी ज्यादा रची पची थी, आत्मा क्या होता मैं जानती भी नहीं थी, आत्मा से अनजान थी। आत्मा का परिचय भी मुझे ज्ञानियों के माध्यम से ही हुआ। ज्ञानियों ने ही बताया कि तू आत्मा है, और वो आत्मा की बात सुनकर जब हम धीरे धीरे महसूस करते हैं कि वाकई में मैं सच में शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा हमको जानकारी होती है। अब आत्मा का स्वभाव क्या है? कि आत्मा का स्वभाव, मैं कौन कि मैं आत्मा। अब जब मैंने ये जाना कि मैं आत्मा हूं, तो अब हमारे अंदर एक विचार चलेगा कि मेरा कार्य क्या है। तब ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि भाई तेरा कार्य जानना, देखना, जानना, देखना। तो जानने देखने वाला तत्व है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। जानना, 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 ये आत्मा का कार्य है। और जानना, 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 जानना तो हो ही रहा। जानना, चलो संसार के कार्य अपने आप हो रहे हैं, नहीं करना है, लेकिन मुझे मेरे आत्मा का कार्य तो करना है ना। ये जानना जानना तो करना है ना। ज्ञाता दृष्टा तो मुझे रहना है ना। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई जानना भी तुझे नहीं करना है, ज्ञाता दृष्टा भी तुझे नहीं रहना है, क्योंकि तू जानने रूप परिणमित हो ही रहा है। तो ज्ञाता दृष्टा ही है, क्योंकि आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है, जानने देखने वाला ही है। जैसे आप विचार करो ना, प्रैक्टिकल थोड़ा सा हमको करने का है, क्योंकि हमें ज्ञानी पुरुषों का समागम मिला बहन इस पंचम काल के अंदर। आज गुरु जी ने अभी महावीर का वारिश कौन है, इस सत्संग के अंदर एक बात कही गुरुदेव ने, क्या कही? ये पंचम काल है। ये पंचम काल कैसे हो गया? हमारे लिए ये पंचम काल कैसे हो जाता है? और हमारे लिए ये पंचम काल कैसे नहीं है? कि पंचम काल के अंदर भी ये पंचम काल, हुंडा व सरपणी काल, दुष्म काल होने पर भी अगर हमें ज्ञानियों का समागम मिला है और आत्म कल्याण करने का एक अपूर्व अवसर मिला है हमारे जीव को, लेकिन इस अपूर्व अवसर के अंदर भी अगर हम अपना आत्म कल्याण नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए पंचम काल है। इतना अच्छा लगा सुन करके, कितनी सरल भाषा में गुरु ने समझाया कि काल काल है, लेकिन वही काल को मैं सुकाल भी बना सकती हूँ और दुष्काल भी बना सकती हूँ। वो मेरे हाथ में। अगर मैं इस पंचम काल के अंदर भी अपने आत्मा की दृष्टि कर आत्म कल्याण करके आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लूं, तो फिर ये मेरे लिए पंचम काल नहीं होगा। लेकिन ऐसा मौका मिलने पर भी मैं आत्म कल्याण का काम नहीं करूं, तो ये पंचम काल है मेरे लिए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी धूप पड़ रही है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, हम पैसे वालों के लिए, हम बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले, जिनके हर रूम में एसी लगा हुआ हो, फ्रिज हो घर के अंदर, और दिन भर कूलर में बैठे हों हम, दिन भर एसी में बैठे हों, दिन भर हम ठंडा ठंडा शरबत पीते हों, दूध कोल्ड ड्रिंक पीते हों, आमरस खाते हों, हर चीज ठंडी ठंडी यूज करते हों, अपने शरीर के अनुकूल हमको सब चीज ठंडा ठंडा मिलता है। एसी में ही बैठे रहते हैं, कूलर में ही बैठे रहते हैं, बाहर गर्मी में निकलते ही नहीं है। तो ये गर्मी का दिन होकर के भी हमारे लिए गर्मी का दिन है क्या? नहीं है हमारे लिए गर्मी का दिन। गर्मी होने पर भी रात में लोग जब एसी चलाते हैं ना, तो रजाइयां ओढ़ते हैं। तो रजाइयां ओढ़ते हैं, जब रजाइयां ओढ़ते हैं, तो उनके लिए अब ये गर्मी है क्या? नहीं है उनके लिए गर्मी। तो ऐसे ही अगर इस पंचम काल के अंदर अगर हमको
जैसे एसी मिल गई हो, तो अगर हमको ज्ञानी पुरुषों का योग मिल गया हो, तो हमारे लिए अब ये पंचम काल भी पंचम काल नहीं रहेगा, चौथे काल से बढ़कर हो जाएगा। बढ़कर इसलिए हो जाएगा कि चौथा काल में भी हमारा जन्म नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। चौथे काल में भी हमारा जन्म हुआ था, और चौथे काल में जन्म होने के कारण हमने वहां पर भी अपना काम नहीं किया, इसलिए वो चौथा काल में मिला, न मिलने के बराबर हो गया। तो भाई, अब ये कार्य मेरा है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि बस, ज्ञानी पुरुष यही कहते हैं कि अगर ये तुझे मिल गया हो तो इस मनुष्य भव में बस तू एक ही विचार कर, और अपनी लिस्ट में एक आत्म कल्याण काम करने का ध्येय रख, और अपनी लिस्ट में ये कर कि मुझे बस इस मनुष्य पर्याय में मुझे ज्ञानी का योग मिला है, तो मुझे मात्र मात्र एक ही काम करना है, निज आत्म कल्याण का। यही मेरा कार्य है, और दूसरा मेरा कोई कार्य नहीं है। कृपालु देव ने आत्म सिद्धि में कहा है, काम एक आत्मार्थ नु, बीजो नहीं मन रोग। सच्चे आत्मार्थी का काम मात्र एक ही है कि मैं अपना हित करूं, और दूसरा, उसके अंदर कोई विचार दूसरा आता ही नहीं है कि अब मैं ये कर लूं, अब ये मैं कर लूं, घर का काम कर लूं। क्योंकि आज भी गुरु जी ने सवेरे बहुत अच्छी बात करी थी दीपक कनेक्शन में, उसके ध्यान प्रयोग के अंदर, कि अगर ये श्रद्धान हो जाए कि बेटा बेटी की शादी करना है, घर का ये काम करना है, वो काम करना है, जब ये अंदर में श्रद्धान हो जाए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, सब अपने आप हो रहा है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना, थवा योग थाय छे ने जाननारो जनाए छे। लालचंद भाई कहते थे बहुत ये बात, बहुत कहते थे कि जाननहार ही जानने में आता है, होने योग्य होता रहता है, और जानने वाला जानता रहता है। आंख क्या करती है? आंख सिर्फ देखती है और जानती ही तो है ना, करती तो कुछ नहीं है ना। एक प्रैक्टिकल हम देखो ना, हम किचन में होते हैं और दूध उफन रहा है, तो दूध उफन रहा है ये किसने देखा? आंख नहीं तो देखा ना। लेकिन उतारता कौन है? आंख उतारती कि हाथ उतारता है? हाथ उतार। और देखता कौन है? आंख देखती है। जो देखता है वो उतारता नहीं है, और जो उतारता है वो देखता नहीं है। माने जो ज्ञाता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो ज्ञाता नहीं। आंख का काम अलग है और हाथ का कार्य अलग है। दोनों के अलग अलग कार्य। एक शरीर की 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के अलग अलग काम है। कोई इंद्रिय एक दूसरे का काम नहीं करती है, ना दखल अंदाजी करती है, ना इंटरफेयर करती है, कुछ भी नहीं करती है। हर इंद्रिया अपना अपना काम करती है। ऐसे ही मात्र जैसे आंख देखती है और जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है, वैसे ही इस देह देवल में जो चैतन्य परमात्मा है, वो मात्र जानता और देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। और मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मैं जानता और देखता हूँ। करने का काम शरीर का है, वो करने रूप परिणमित होता है, और आत्मा जानने रूप परिणमित होती है। ऐसा हमको ज्ञानियों के समागम में समझ में आता है, और हम अपनी समझ भी करते हैं। इसलिए पहले जीव मुमुक्षु बनता है, माने जिसको एकमात्र मोक्ष की इच्छा हो, ऐसे भाव पहले आते हैं। अभी वो नहीं समझता कि अभी अभी वर्तमान में हम जो गुरुजी से समझ रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं करना है, पर पहली भूमिका में इच्छा होती है। इच्छा मुमुक्षु की इच्छा होती है, तो वो जिज्ञासु बनता है, और जिज्ञासु बनने के बाद ज्ञानी के समागम में वह क्वेश्चन आंसर करता है, समझने का प्रयास करता है, समझता है, और फिर आत्मार्थी बनता है। माने एकमात्र मेरा अब आत्मा ही प्रयोजन है, और दूसरा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और आत्मार्थी बने बिना कोई भी जीव ज्ञानी नहीं बनता है। ये सब क्रम है, क्रम को तोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लौकिक में भी क्रम है कि पहले सगाई होती है, फिर शादी होती है, फिर बच्चा होता है। और सगाई शादी ना हो और बच्चा हो तो क्या होगा? क्रम तोड़ करके कोई कार्य नहीं होता है। एक बच्चे को लिखने को दिया कि 1 से 10 तक गिनती लिखो, और उसने 1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 3 दिन 10 तक गिनती तो लिख ली, पर क्रम से नहीं लिखी। अब जो टीचर होगी उसको क्या नंबर देगी? नंबर देगी कि जीरो लिखेगी? कि जीरो ही लिखेगी। कि भाई उसने पूरे 10 शब्द लिखे हैं ना, कि 10 शब्द तो लिखे हैं, लेकिन क्रम से नहीं लिखा है, क्रम तोड़ दिया है। ऐसे ही हमको क्रम नहीं तोड़ना है। पहले सच्चा मुमुक्षु जिज्ञासु आत्मार्थी बन करके
ज्ञानियों के समागम में को समझ करके और ज्ञानी बनना है। आत्मा के कार्य करके नहीं, हम अब क्या करते हैं इस मनुष्य पर्याय के अंदर, आत्मा का कार्य ना करके दूसरे दूसरे कार्य में लग जाते हैं और शुभ भाव करके भगवान की भक्ति करके उसी में संतुष्ट होते हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा कि ये जो सब कार्य हो रहे हैं, पूजा भक्ति व्रत नियम, ये सब बारे में जो हो रहे हैं, आत्मा को भूल करके दूसरे दूसरे कार्यों में हम जो लग रहे हैं, वो सब प्रमाद है। प्रमाद कहा है उसको, और इस प्रमाद का फल संसार है। इसलिए ये प्रमाद हमें नहीं करना है। ये प्रमाद अनंत काल से ये प्रमाद हमारे अंदर चल रहा है, हमें ये प्रमाद। अब ये अनुभूति कैसे होती है, हमें अनुभूति करना है। एक विकल्प और एक भाव तो आते ही है ना। अनुभूति तो हो रही है, जानना 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 तो हो ही रहा है, और ये जानना ही आत्मा की अनुभूति है, पर ये हमें मालूम नहीं है। क्योंकि प्रत्येक जीव क्या चाहता है, सुख चाहता है। छह ढाला में कहा है कि सब जीव क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। ऐसा तो हमारे जैन धर्म में ऐसा कहते हैं कि मोक्ष चाहिए, या अन्य धर्म। लेकिन साधारणतः अगर देखा जाए तो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव, चाहे नारकी जीव हो, चाहे निगोद के जीव हो, चाहे कहीं के भी जीव हो, वो सब जीव सुख चाहते हैं। सब जीव सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आज सारे जगह अशांति अशांति अशांति, दुख दुख फैला है। प्रत्येक जीव को सुख चाहिए, शांति चाहिए। अभी वो धर्म भी नहीं चाहता है, ये धर्म पूजा पाठ भी वो नहीं चाहता। इतने अशांत हो गए हैं कि हे भगवान शांति मिले, हे भगवान शांति मिले, हे भगवान शांति मिले। मैं संसार के दुखों से थक गया हूँ, अब मुझे शांति चाहिए। ऐसे शांति की दौड़ में आज सब दौड़ रहा है, और पांच इंद्रियों के विषयों से, पैसों से, संयोगों से शांति चाहता है। घर का वातावरण अच्छा हो, परिवार अच्छा हो तो शांति मिले, ऐसे चाहता है। लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। इसकी एक सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ, जो सबने सुनी है, सब जानते हैं, और ये सच्ची घटना है। निहाल भाई को तो आप, निहाल भाई का नाम तो आपने सुना होगा। निहाल भाई भी वर्तमान में 40-50 साल पहले ही हो गए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ। क्योंकि 64 में ही उनका स्वर्गवास हुआ था, ज्यादा समय हुआ नहीं है। कि उनको अंदर से ही ऐसा लगता था, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। उनको कहीं शांति नहीं मिल रही थी। मूल दिगंबर धर्म में उनका जन्म हुआ था, दिगंबर कुल के थे वे। तो वे मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, बहुत पूजाएं करते थे। आदिनाथ भगवान की पूजा करते थे तो उनको लगता, अरे महावीर भगवान की नहीं करूंगा तो महावीर भगवान नाराज हो जाएंगे। महावीर भगवान के करते थे, फिर शांतिनाथ भगवान की करते थे कि अगर शांतिनाथ भगवान की पूजा मैंने नहीं करी तो शांति नहीं मिलेगी। फिर लगता था पारसनाथ भगवान की भी कर लूं, क्योंकि पारसनाथ भगवान की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। पारसनाथ भगवान सबका भला करते हैं, और शांति पाने के कारण वो पूजा करते थे, घंटों पूजा करते रहते थे। उससे भी उनको शांति नहीं मिली तो वो शास्त्र पढ़ने लगे, पंडित लगाया, बहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास किया, वहां भी उनको शांति नहीं मिली। फिर रात रात भर छत पे घूमते रहते थे, आकाश की ओर देखते रहते थे, तारों की ओर देखते रहते थे कि कैसे शांति मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी। फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। और जिसको अंदर से शांति की तड़प होती है, रुचि होती है, भावना होती है, जो बेचैन होता है, जो वाकई में तड़पता है, उसको कुदरत साथ देती है, कहीं ना कहीं से उसे मार्ग मिलता ही है। पर अंदर की रुचि और तड़प चाहिए। जब तक अंदर की रुचि और तड़प नहीं होती, मार्ग भी नहीं मिलता है। तो उनको एक सोनगढ़ के एक पंडित थे, नेमीचंद जी पाटनी करके, वो उनको मिले और उन्होंने आत्म धर्म दी। आत्म धर्म में गुरुदेव की फोटो थी, और उस पे लिखा था, सठ आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक। उन्होंने पढ़ा, और पढ़ते ही अंदर में उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उनके अंदर से निकल गया कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिख दिया, एक ही आवश्यक, छह आवश्यक नहीं। और मैं तो सठ आवश्यक करता हूँ, और इन्होंने तो लिखा है कि एक ही आवश्यक, छठ आवश्यक की जरूरत ही नहीं। और उसी समय उस फोटो पे उन्होंने अर्घ चढ़ा दिया, और उनको सोनगढ़
जाकर इस गुरु से मिलने की इच्छा हो गई। अनजान थे वो, सोनगढ़ गुजरात जानते नहीं थे, गुजराती जानते नहीं थे। और वो जैसे तैसे सोनगढ़ जाने के लिए तैयार हुए। एक आदमी ने कहा कि मैं आपको सोनगढ़ ले जाऊंगा और आपको मैं गुरु के दर्शन कराऊंगा। वो तैयार हो गए उनके साथ जाने के लिए कि चलो मैं सोनगढ़ जाता हूँ। दोनों सोनगढ़ के लिए टिकट बुक करा ली। लेकिन ऐन मौके पे उन भाई को कोई काम आ गया। कोई काम आने से वो नहीं जा पाए। लेकिन ये अकेले ही चले गए और सोनगढ़ में उतर के समिति के एक में रूम लिया और 12:30 बजे उतरे, नहा धोकर खाना खाया और गुरुदेव के प्रवचन में गए। गुरुदेव का प्रवचन सवेरे 8 से 9 होता था और दोपहर में 2:30 से 3:30 प्रवचन होता था। वो 2:30 बजे के प्रवचन में गए और उनके प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञान और राग ज्ञान और राग को मैं अलग करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा उनके अंदर चलता था। ज्ञान और राग को जुदा करने के लिए वो इधर आए थे, उसको समझने के लिए इधर आए थे। लेकिन गुरुदेव के प्रवचन में आया कि भाई ज्ञान અને राग तो जुदा छे, माने राग और ज्ञान तो अलग ही है, अलग करना नहीं है, अलग है, उसको अलग जानना है। ये बात सुनकर की ये बात उनको चौंट गई, लग गई। उनको लगा ये क्या कह दिया, मैं तो ज्ञान और राग को अलग करने आया था और ये कहते हैं ज्ञान और राग तो अलग। बस वो बात उनके अंदर बैठ गई और इतनी बैठ गई कि अब उनको लगे कि बस अब ये जो ज्ञान और राग अलग है, बस वो मेरे को जाना। और प्रवचन जैसे ही खत्म हुआ, वहां से वो उठे और उठकर जो समिति है उसमें चले गए और जाकर के बैठ गए। उनकी प्रवचन में, सत्संग सुनते हुए, गुरु के वचन सुनते हुए इतनी अंदर में, आत्मा के अंदर में इतनी तड़प, इतनी रुचि, इतनी बेचैनी, कितनी बेचैनी और रुचि तड़प हुई उसका हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी समझ सकते हैं कि जब वो वहां से निकले तो उनको ये भाव भी नहीं आया कि जिस गुरु से मैंने ये बात सुनी है उस गुरु से तो मिल लो, उन गुरु के चरणों को तो छू लो, वंदन तो कर लो, चरण स्पर्श तो कर लो। नहीं, बस गुरु ने जो कहा है वो कार्य मुझे करना है, ऐसी एक धुन लग गई और गुरु से भी ना मिली। अपना परिचय दिया ना गुरु का परिचय लिया। उन्हें तो बस एक एक अपने को पाने की धुन अंदर में लग गई, ऐसी अंदर में। फिर वो मंदिर के पास से निकले, तो उस मंदिर के पास से निकले तो उनको ये विकल्प भी नहीं आया कि 5 मिनट में भगवान के दर्शन तो कर लूं। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, ये मंदिर है जिसके दर्शन तो कर लूं। जबकि उस मंदिर में उस समय चंपाबेन और शांताबेन भक्ति कर रहे थे, क्योंकि जब गुरुदेव का प्रवचन 2:30 से 3:30 हो जाता था तो दोनों बहनें नियम से उस मंदिर में भक्ति करती थी। 1 पौन घंटे तक, 4:15 तक उनकी भक्ति चलती थी और बहनें ऐसी भक्ति करती थी कि नाचती थी मंदिर में। ये तो मैंने आंखों से देखा, बहनों को भक्ति करते हुए देखा, नाचते हुए देखा है। इतनी मशगूल होती थी भक्ति में और नाच में। वो शुभ भाव था, पर भगवान की भक्ति थी। पर बीच की भूमिका में ऐसे भाव आते हैं, पर ज्ञानी जानते हैं कि ये भाव मेरे नहीं है। भाव तो आते हैं, क्रिया भी होती है, पर मान्यता अंदर में होती है कि ये जो भाव है, ये जो क्रिया है, वो मेरी नहीं है। मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसा भेद ज्ञानी को निरंतर वर्तता है। लेकिन निहाल भाई को उस मंदिर के दर्शन करने के भी भाव नहीं आए। किसी मुमुक्षु से भी बात नहीं करी और समिति में जाकर बैठ गए, पालथी मारकर बैठ गए। कैसे बैठ गए होंगे, क्या देखने बैठ गए होंगे, कैसा आत्मा दिखा होगा, वो तो वही जाने या केवली भगवान जाने। लोगों ने वहां पर, जो और भी लोग रहते थे उस समिति के अंदर, उन्होंने देखा रात भर लाइट जल रही थी। लोग बाथरूम जाने के लिए उठते थे तो देखते थे वो तो पद्मासन में बैठे, ध्यान में बैठे और सवेरे तो आत्मज्ञान करके उठ गए, आत्मा को जान लिया। ऐसी रुचि, ऐसी धुन उनको अंदर में लगी। हम तो हजारों प्रवचन सुन लिए गुरुदेव के, ऐसी रुचि और ऐसा धुन कहाँ है। गुरुदेव श्री कहते थे, कांजी स्वामी,
धुन रे दुनिया अपनी धुन में पाप न पुण्य, चुन चुन करके उसको चुन, जिसमें नहीं है पाप और पुण्य। हे दुनिया, हे आत्मा का दुनिया, तू अपनी धुन में, अपनी धुन को, अपनी धुन में रह, पाप और पुण्य में मत जा। पाप और पुण्य मेरा नहीं है, वो तो विभाव है, विभाव की परिणति है। एक चैतन्य मात्र मैं हूँ, ज्ञान मात्र मैं हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान मात्र ही हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ। और ये गुरु जी तो रोज सवेरे जब सत्संग देते हैं, जब भी सत्संग देते हैं, चैतन्य से ही शुरुआत करते हैं, चैतन्य से ही पूरा करते हैं। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं भगवान परमात्मा हूँ। यही तो शुरुआत करते हैं गुरु जी, रोज यही करते हैं। कई लोग इतना पोर्शन निकाल देते हैं, कई तो रोज रोज बोलते हैं, पर वही तो रोज रोज सुनना है। हम रोज क्या करते हैं? रोज दाल चावल सब्जी रोटी तो खाते हैं ना, नाश्ते में वही पोहा उपमा तो खाते हैं ना, रोज खाते हैं, वहां नहीं उगते, वहां रोज अच्छा लगता है। और ये रोज चैतन्य की 5 मिनट जो रोज, रोज चैतन्य की जो बात करते हैं, मेरे स्वरूप की जो महिमा करते हैं, वो हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आया, हमें उसकी महिमा ही नहीं आया, इसलिए हम नहीं सुनना चाहते। जबकि वही मैन रहता, शुरुआती मैन है, एंड ही मैन है, लेकिन वो हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, महिमा नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है 10 मिनट क्यों खराब करें, आगे का प्रवचन सुने, क्योंकि हमको प्रवचन सुनना है, हमें समझना नहीं है, हमें प्रवचन नहीं सुनना, सत्संग नहीं सुनना है, उसके भाव को समझना है। ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। ये आत्मा पुण्य पाप के कर्मों से रहित है, ज्ञान सहित है। गुरुदेव ने तो बहुत दिया है, गुरुदेव की तो महिमा बहुत है। गुरु जी ने तो गुरुदेव को नहीं देखा, लेकिन महिमा बहुत है। तो मेरे आत्मा का कार्य क्या है? बस यही, अंतर में बना बनाया परमात्मा विराजमान है। परमात्मा बनाना भी नहीं है, बनाना नहीं, जानना देखना भी करना नहीं है, वो भी हो रहा है। परमात्मा भी मैं हूँ, मात्र स्वीकार करना। हमें शक्कर मीठी बनाना है, नमक को खारा करना है, पानी को शीतल करना है, अग्नि को उष्ण करना है। हमें कुछ करना है कि जो उसके अंदर उष्णता है, शीतलता है, मिठास बना है, खारापना वस्तु के अंदर जो है, उसका स्वीकार, स्वीकार ही धर्म है, स्वीकार करना ही धर्म है। यही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं, दूसरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है, यही पुरुषार्थ है। जानना देखना ही पुरुषार्थ है, अपने स्वरूप का स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, यही पुरुषार्थ है। मैं परिपूर्ण हूँ, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि करना और मरना बराबर है। अगर करने गए तो वो पुरुषार्थ ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, इतना निर्भर कर दिया। बाहर में तो कुछ करना ही नहीं है, संसार के कार्यों में तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अंदर आत्मा में भी कुछ नहीं करना, उसमें भी हो रहा है, हो रहा है। जो हो रहा है उसका स्वीकार करना है, उसका नाम धर्म है। धर्म भी हो रहा है, धर्म भी करना नहीं, वो भी हो रहा है। कभी कभी लगता है इतना सरल मार्ग, इतना सरल, कहीं कुछ करना ही नहीं, मात्र जानने रूपी रह जाना, जानने रूपी रह जाना। लेकिन अपने आप को जैसा मानता है वैसा कार्य करता है, इसलिए बोझा लगता है। अपने को आत्मा नहीं माना ना, इसलिए अपना कार्य समझ में नहीं आया। अपने को शरीर वाला माना, देह माना, कुटुंब वाला माना, ये सब माना। एक दिन क्या हुआ, रात में मैं, नींद नहीं आती ना, तो फिर मैं लिखने बैठी, भक्ति लिख रही थी, कुछ लिख रही थी, रात को 2 बजा। तो मुझे कुछ लाठी की आवाज आई, कुछ सीटी की आवाज आई। तो मैंने खिड़की से देखा कि बहादुर जो होता है ना, रात में ड्यूटी देता है और लाठी बजाता, सीटी बजाता है और कहता है जागते रहो, जागते रहो, बहादुर होता है। वो बहादुर दिखा मेरे को। तो मेरे को लगा कि सारी दुनिया रात में सो रही है, गहरी नींद में सो रही है, सबको नींद आ रही है, लेकिन ये देखो बहादुर जाग रहा है, ये दुनिया के लिए जाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य है, उसकी ड्यूटी है। पैसे के लिए जागता है, पर वो बहादुर रात की ड्यूटी करता है ना, उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है, उसका कार्य है, तो इसलिए वो जागता है। तो बहादुर क्या कर रहा है? जाग रहा है। कई बार रात में देखते हैं बच्चे भी जागते हैं, 3 3 4 4 बजे तक, जब एग्जाम होती है तो वो भी जाग रहे हैं, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। वो काय के लिए जाग रहे हैं? कि वो पढ़ने के लिए जाग रहे हैं। हम देखते हैं रात में नाइट ड्यूटी होती है हॉस्पिटलों में वगैरह सब जगह, डॉक्टर नर्स सब जागते हैं ना। क्यों जाग रहे हैं?
ये उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है, उनका कार्य है, इसलिए वो जाग रहे हैं। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। चोर चोर चोरी करने के लिए जागता है, पापी पाप करने के लिए जागता है, मनुष्य नाइट ड्यूटी के लिए जागता है, धन का लोलुपी धन के लिए जागता है, विषयों का भोगी विषय भोगों के लिए रात में जागता है, क्लबों में जाता है, शराब पीता है, भोग भोगता है, रात रात जागता है, पाप करता रहता है। वो अपना उसका वो कार्य क्योंकि अपने को वैसा मानता है तो वो कार्य अपना मानता है। विषयों का भोगी विषय भोगों के लिए जागता है। अब हमको रुचि हुई है तो हम सत्संग सुनने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए जागते हैं। मुनिराज है, वो अपनी आत्मा के लिए जागते हैं। और केवली भगवान तो सोते ही नहीं है, वे तो जागे हुए हैं, क्योंकि वो तो केवली बन चुके हैं। अब वो सोते नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं सोती है। आत्मा जागती भी नहीं, आत्मा सोती ही नहीं। आत्मा तो जैसी है वैसी है। इसीलिए तो भक्ति में कहते हैं ना, जाग रे चेतन राजा जाग, जागो चेतन राजा जागो, सुनो गुरु की मुख से वाणी। गुरु के मुख से आती है ये आत्मा की कहानी, क्योंकि ये आत्मा की बात कौन बताएगा। आत्मा की बात एक आत्मज्ञानी जीव ही बता सकता है, जिनको ज्ञानी कहते हैं। जिन्होंने आत्मा को जाना है वे ही आत्मा की बात बता सकते हैं। जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना है वे आत्मा की बात नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमको अगर समागम करना हो तो एकमात्र ज्ञानी का ही समागम करें हम। अगर वर्तमान में कोई ज्ञानी मिले हो तो हम एकमात्र ज्ञानी का ही समागम करें, और ज्ञानी के समागम में रहे, ज्ञानी की बात सुने, उस पर विश्वास करें, श्रद्धा करें, और अपना कार्य, मेरा कार्य क्या है, मैं आत्मा हूँ इस मनुष्य भाव में। अब मेरा इस मनुष्य भाव में, इस अनमोल मनुष्य भाव में मेरा कर्तव्य क्या है। मेरी लिस्ट में मेरी लिस्ट में अब एक ही काम हो, मेरी लिस्ट में अब संसार के कार्य नहीं, कुटुंब के कार्य नहीं, परिवार के काम नहीं, कोई पांच इंद्रिय के विषय भोगों के काम में नहीं। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा एक ही फर्ज है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कार्य क्या है, कि मैं जानना 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 जो हो रहा है उस जानने को ही जानू, यही मेरा कार्य है। चैतन्य चैतन्य का ही कार्य मेरा है। एक 2 मिनट एक सच्ची घटना की बात बता रही हूँ, जो गुरुजी ने बताई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरुजी ने तो बहुत पहले कही, मैंने कई बार सुनी भी, लेकिन अभी फिर उसको मैं पढ़ती हूँ कभी लिखा हुआ, तो फिर जागृति आ जाती है कि अरे इतनी अच्छी बात, इतना सरल मार्ग, और मैं क्या कर रही हूँ। सालों हो गए मुझे सुनते हुए, सालों हो गए। इस मार्ग में मैं 50-52 साल से बैठी हूँ। 6 महीने के काम को मैंने सालों बिता दिया, और अब तक मैंने अपने आप को नहीं जाना। ऐसा दुख भी लगता है, खेद भी होता है, तकलीफ भी होती है, पर ऐसे गुरु ज्ञानी मिले हैं, ऐसा समागम मिला है, ऐसी आत्मा की बात सुनने मिली है, निरंतर मिली है। मैं तो देखती हूँ सवेरे गुरुजी उठते हैं, क्योंकि जागने वाला ही तो जगाता है ना। गुरुजी ना उठे, गुरुजी हमको ये तत्व ना दे तो हम किसका सुने? हम कोई एहसान नहीं कर रहे गुरुजी पर, हम तो अपने आप पर एहसान करते हैं। गुरु जी को तो सही, उनके भावों को, चेहरों को देखकर सारे भाव समझ में आ रहे कि वो हमें क्या दे रहे, मुफ्त में मिल रहा है। कीमत नहीं आ रही, भी पैसा चुकाना पड़े ना तो कीमत आए। एक सत्संग का 100 रुपए एंट्री करने का लगाए ना तो कोई आएगा भी नहीं। मुफ्त में नहीं है भाई, ये मुफ्त में नहीं मिल रहा है। इतनी पूर्ण पुण्य कमाई करिए, इतनी भावना करिए, इतनी मांग की है, सतमार्ग की इतनी भावना करी। तो एक छोटा सा किस्सा घटनी बता रही जो गुरुजी ने बताया, और उस घटना को सुन करके हम जागरूक होंगे और अपना कार्य करेंगे। गुरुजी कहा कि एक बर्फ की फैक्ट्री थी। उस बर्फ की फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते थे, और शाम को सब काम करके चले जाते, तो वहां का चौकीदार फैक्ट्री बंद कर देता था, चला जाता। एक दिन क्या हुआ, सब चले गए, चौकीदार फैक्ट्री बंद ही किया। उसको विचार आया कि कोई अंदर रह गया है, जबकि सब निकल चुके थे। लेकिन उसके मन में ऐसा आया, नहीं कोई रहा है। कौन रहा है? कि एक व्यक्ति इसमें ऐसा होता है कि जब भी जाता है वो मुझे राम राम बोल के जाता है, बिना बोले आज तक वो गया नहीं है। लेकिन आज इतने लोग सब निकले, मेरे को राम राम किसी ने नहीं बोला। वो जरूर अंदर है,
ऐसा विचार करके वो पूरा फैक्ट्री का चक्कर लगाया। और इधर क्या वो आदमी वो कार्य करते-करते कैसे क्या उस बर्फ की फैक्ट्री में वो जो बर्फ का फ्रीज़ होता है, उसके अंदर कैसे रह गया। दरवाज़ा बंद हो गया उसका, अब वो निकल ही ना पा। अब उसको लगा कि अब तो मैं गया, अब मेरे को कौन देखेगा बंद फ्रिज के अंदर। अब ये चौकीदार एक-एक खोलता-खोलता फ्रिज एक-एक खोलता-खोलता बोले कहीं बाहर भी नहीं दिख रहा है, क्या बात है? निकला भी नहीं है, बाहर भी नहीं दिख रहा है, होगा ज़रूर कहीं होगा। उसने जब एक-एक फ्रिज खोला तो एक फ्रिज में से वो निकला। उसने कहा, "अरे! तुम यहाँ पर?" कि भैया तुम कैसे आ गए? कि मुझे ऐसा लगा कि आज राम-राम किसी ने बोला नहीं, ज़रूर यहाँ होगा और वो बच गया। अगर वो बंद करके चला जाता तो वो तो मर जाता। तो एक राम-राम के शब्द ने उसे बचा दिया, वो बच गए। ऐसे ही गुरुजी ने कहा कि अगर हमारे जीवन में ये चैतन्य, 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 चैतन्य चैतन्यमय जीवन हो जाए, उठते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, हर समय मेरे अंदर एक चैतन्य की धारा चले। अपने स्वरूप की याद बनी रहे क्योंकि मैं स्वयं चैतन्य हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, सुखी नहीं होना है, आनंद की प्राप्ति नहीं करना है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा जिसके अंदर चलता है, वो संसार से बच जाएगा। वो जन्म-मरण से बच जाएगा, वो परिभ्रमण से बच जाएगा, वो अनंत दुखों से बच जाएगा। अब बताइए कि क्या करना है? क्या करना है? कि कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना वही धर्म। कुछ करना तो कर्म है और कुछ नहीं करना वो धर्म है। तो मेरा कार्य क्या है? कुछ नहीं करना। जो हो रहा है जानना, 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 जो हो रहा है वही धर्म है और यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। गुरुजी हमेशा बाद में तत्व विचार हर तत्व विचार में यही कहते हैं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अपनी बात, अपनी बात, अपनी बात, अपनी महिमा कौन करता है? ज्ञानी करता है। कौन सिखाता है? ज्ञानी सिखाता है। आज ऐसे पंचम काल के अंदर ऐसे ज्ञानी पुरुष का योग मुफ्त में नहीं हुआ है, ऐसे एंट्री नहीं हुई है। आप मत समझना मुफ्त में हुआ है। और गुरुजी जो बार-बार कहते हैं कि अच्छे से बैठो, शांति से बैठो, वीडियो खोल के बैठो, इतना बार-बार रोज़-रोज़ बोल रहे हैं, बोलना पड़ अभी प्रधानमंत्री हमारे घर में आए तो वो बोलेगा कि त मैं आया हूँ तो तुम ठीक से बैठो। वहाँ नहीं बोलना पड़ता, वहाँ तो हम अपने आप हमारे अंदर विनय आ जाता है, विवेक आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, करना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ नहीं आता, यहाँ गुरु कह के थक गए। जैसे कोई हमारे पे एहसान कर रहे हैं गुरु, हमें कह कर के। ये सब बातें हैं बहन, बस मैं क्या बोलूँ, मेरा क्या सामर्थ्य है। ये तो गुरुदेव इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, माला-माल कर रहे हैं। आगे का खाना पच नहीं रहा है, दोपहर का फिर मिल रहा है, दोपहर का पचा नहीं है, शाम को फिर मिल रहा है। 4 रोटी से पेट भरता है, 40 रोटियाँ मिल रही है। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा कि हम के आगे से आगे, आगे से आगे गुरुजी 2-2 सत्संग, 3-3 सत्संग, आज भी महावीर स्वामी महावीर का वारिस कौन है, वो भी इतना सुंदर सत्संग था। फिर शाम को फिर पहुड़ दुआ देंगे, इतना दे रहे हैं, बहुत। इसलिए मेरा कार्य क्या है, आज हम ये ज्ञानियों के माध्यम से समझे हैं कि मेरा कार्य, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ऐसा गुरु ने बताया मुझे, मेरी पहचान कराई, परिचय कराया। और चैतन्य चैतन्य करके ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक सुन, हे चैतन्य परमात्मा सुन। उस समय इतना अच्छा लगता है कि मैं चैतन्य, मुझे गुरु जी कह रहे हैं तू चैतन्य परमात्मा है, तू ज्ञान दीपक है। ऐसा सुनकर अहो भाव आता है, भावों से भीग जाती हूँ। अनंत उपकार गुरु का जो ये मार्गदर्शन हमें दिया, और ये मेरा कार्य है, आज से मैं मेरा कार्य ही करूंगी। पर के कार्य मैं कर सकती ही नहीं हूँ तो बोझा लेके क्यों बैठूं। अपने आप सब कुछ होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या क्या। दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जगह जगह भक्तियों में भी लिखा है और हमें अपना काम करना है, जानना, जानना, जानना। यही मेरा कार्य है, यही मेरा स्वरूप है। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। हो
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा अमर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। देह छता देहनी दशा, वरते देहाती, ज्ञानी नाथ शरण માં हो वंदन गणी, हो वंदन गणी।